स्वर्गीय श्री बाबू का जो नाम है, उनका जो यहाँ पर एक प्यार प्रीत रहा है, उसी के ऊपर आप मतलब रसगुल्ला खाना चाह रहे हैं, ऐसा कोई विचार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न तो रसगुल्ला वाली बात है, न परिवार वाली बात है। आपको व्यक्तिगत क्यों ज्यादा विश्वास किया जाए कि आपके पिताजी के नाम पर? जैसे इंजीनियरिंग आपने किया, आपने लॉ की पढ़ाई की, तो इंजीनियर बनना या लॉयर बनना, जज बनना, ये विचारधारा नहीं आया मन में? मैं पेशे से इंजीनियर ही था। क्या वहाँ पर सैलरी अच्छी खासी नहीं थी, रोजगार अच्छे नहीं थे? रोजगार अच्छे थे। कहते थे कि मोहद्दीनगर के लोगों का एक ऋण है। 2025 बिहार विधानसभा की जो अभी चर्चा चल रही है, इसी बीच समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर 137 विधानसभा से महागठबंधन के कई उम्मीदवार अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी के पुत्र हमारे साथ मौजूद है। इनके नाम से आगे इंजीनियर लगता है, इंजीनियर विद्यासागर अपने नाम के आगे लिखते हैं। क्या विचार है, क्या सोचकर मोहिउद्दीननगर में आए हैं और किस विचारधारा से यहाँ के जनता तक पहुँचेंगे और किस पार्टी से अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या सोचकर यहाँ के राजनीतिक पहल में अपना परचम लहराने का विचार लेकर आए? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप तो पहले से ही चर्चित हमारे मोहिउद्दीननगर के जाने माने प्रसिद्ध हमारे गार्जियन के पुत्र हैं। आप अपने नाम से पहले इंजीनियर लगाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब क्या है उसके पीछे की रहस्य? मैंने इंजीनियरिंग किया है, इसलिए इंजीनियर शब्द का उपयोग करते हैं। हमारी पढ़ाई बीआईटी मिश्रा से 94 बैच के स्टूडेंट रहे हैं। सिविल से मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद आईएमटी गाजियाबाद से मैंने एमबीए किया, पटना यूनिवर्सिटी से लॉ किया। हमारी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय समस्तीपुर से रहा है। यही हमारा शैक्षणिक तो फिर आपने अपने जो पढ़ाई लिखाई रही, आपकी जो पाठशाला की जो भी शिक्षा आपने अपने जीवन में लिया, क्या आप उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए इच्छुक नहीं रहे? जैसे इंजीनियरिंग आपने किया, आपने लॉ की पढ़ाई की, तो इंजीनियर बनना या लॉयर बनना, जज बनना, ये विचारधारा नहीं आया मन में? मैं पेशे से इंजीनियर ही था और मैं 23 वर्षों तक एज ए सिविल इंजीनियर समाज की सेवा किया है। और मैं कई मल्टीनेशनल कंपनी में कई प्रोजेक्ट का इंचार्ज रहा। जैसे हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जो 4 लेन सड़क बनी है, इसका मैं 2010 से लेके 2013 तक प्रोजेक्ट इंचार्ज था और वो 800 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसके बाद गवर्नमेंट इंडिया में एक VRS का आया प्रोविज़न, तो मैं 20 वर्षों से ज़्यादा मेरा नौकरी होने के कारण VRS का एक स्कोप था, तो मैं VRS लिया गवर्नमेंट इंडिया से। तो सर क्या आपके कार्यक्रम में आपके जो जॉब है, आप जिस सेक्टर से अपने जीवन को आपने बहुत दूर तक ले गया, तो क्या वहाँ पर सैलरी अच्छी खासी नहीं थी, रोजगार अच्छे नहीं थे? रोजगार अच्छे थे, सैलरी भी अच्छी थी और मैं उस काम से भी संतुष्ट था। लेकिन मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि मोहिउद्दीननगर के लोगों का, मेरे पिताजी यह महसूस करते थे कि हमारे परिवार पे एक एहसान, एक कर्ज के रूप में उसको वो महसूस करते थे। वो कहते थे कि मोहिउद्दीननगर के लोगों का एक ऋण है। तो पिताजी को यहाँ के लोगों ने 4 टर्म लगभग 20 वर्षों तक विधायक बना के रखा और जीवन में कई उपलब्धियां उनको मिली। उस समय बिहार झारखंड एक था, 323 विधायक चुन के आया करते थे। उसमें पिताजी की एक प्रतिष्ठा थी। तो वो प्रतिष्ठा पिताजी ऐसा महसूस करते थे, उनको जीवन में जो भी उपलब्धियां मिली वो मोहिउद्दीननगर के लोगों के देन से ही, उन लोगों के सहयोग से ही पूरा हुआ। और उनकी इच्छा थी, जब वो थोड़ा स्वास्थ्य उनका कमजोर हुआ तो हम ऐसा महसूस किए कि वो चाहते थे कि परिवार का एक व्यक्ति आवे और जो लकीर, जो विचारधारा उन्होंने लेके मोहिउद्दीननगर में चले और जिस लकीर को उन्होंने खींचा, उनकी इच्छा थी कि यह लकीर और मजबूत हो। जिस पौधा को उन्होंने लगाया, उनकी इच्छा थी कि उस पौधे को भी अच्छे ढंग से कोई सजाए। इस उद्देश्य से उनके कहने पे मैं राजनीति में आया और मुझसे जो बन सका, मैं अभी तक कोशिश में हूँ कि अपने तरफ से अच्छा कार्य करके लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप अपने पिता के बनाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं या फिर पिता के नाम के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि स्वर्गीय श्री बाबू का जो नाम है, उनका जो यहाँ पर एक प्यार प्रीत रहा है, उसी के ऊपर आप मतलब रसगुल्ला खाना चाह रहे हैं, ऐसा कोई विचार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न तो रसगुल्ला वाली बात है, न परिवार वाली बात है।
बात है। यहाँ के लोग इस चीज को जानते हैं कि मेरे पिताजी 2005 तक विधायक मंत्री थे। 2005 तक मुझे किसी भी ब्लॉक का चपरासी तक नहीं पहचानता था कि मैं विधायक या मंत्री का पुत्र हूँ। मेरा कहीं कोई सरोकाज नहीं था, किसी तरह का न तो मेरा कोई हस्तक्षेप था, न ही मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं था। जो भी निर्णय पिताजी लेते थे, समाज के लोग, समाज के गार्जियन और समाज के गण्यमान्य लोगों के राय मशविरा के बाद ही लिया करते थे। मैं अब समाज के पास एक विकल्प के रूप में आया हूं और मैं यह प्रयास करूंगा कि मैं बाकी लोगों से एक बेहतर विकल्प समाज को दे सकूं और ऐसा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। आज पूरे विधानसभा समेत पूरे बिहार झारखंड में आपके पिताजी का बहुत नाम है, बहुत प्रेम है, लेकिन आप लगभग 500 से अधिक बूथ है मोहिउद्दीननगर विधानसभा में और आपको कुछ गिने चुने लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप गरीब गुरबा से लेकर एकदम निचले श्रेणी तक के लोगों तक कैसे पहुंचेगा, कैसे अपनी बात को पहुंचाइएगा, क्योंकि कुछ ही समय बचा है विधानसभा। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं उन लोगों को जानता हूँ। मेरा संबंध राजनीतिक नहीं, पारिवारिक रहा है। मेरे पिताजी जब 20 साल तक विधायक मंत्री रहे तो पिताजी के विधायक मंत्री रहने के दौरान जो कोई भी लोग यहाँ से जाते थे, हमारा काम यही होता था कि गिलास में पानी लाना, कप में चाय लाना और उनको भोजन कराना। उनके भोजन करने के बाद थाली ले जाना, प्लेट ले जाना, ग्लास ले जाना। मैं उस समय से सेवा इन लोगों का करता रहा हूँ और ये मेरे लिए गौरव की बात है। इसी दौरान मैं लोगों से जुड़ा। उसके बाद 2013 से लेके अभी तक मैं कई जगह कई लोगों से मिला जुला। ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि मैं लगभग सब लोगों को जानता हूँ और वो लोग भी मुझे जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ के पूर्व उम्मीदवार है, विधायक रहे हैं और भी कई उम्मीदवार अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। इस बीच आपको लग रहा है कि आपको मोहिउद्दीननगर का जगह, सीट या फिर यहाँ के लोग के हक के लिए लड़ने के लिए आपको प्रथम स्तर दिया जाएगा या फिर आपको चुना जाएगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है और ये बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल में मोहिउद्दीननगर से विधायक के लायक कई लोग हैं। ये अच्छी बात है। इसका मतलब है राष्ट्रीय जनता दल यहाँ बहुत मजबूत है। अब रहा व्यक्तिगत, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं भी ऐसी इच्छा रखता हूं कि मुझे भी एक बार पार्टी यहाँ से मौका दे और बाकी उम्मीदवारों से बेहतर मैं परफॉर्म करूंगा। अंतिम निर्णय हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और वरीय नेताओं के निर्णय पे निर्भर करता है और उनके द्वारा लिए गए निर्णय के साथ मैं हमेशा रहा हूं और भविष्य में भी मैं उनके निर्णय के साथ ही हूं और रहूंगा। आपके दल महागठबंधन दल है जो कई दलों को मिलाकर 6 दलों को मिलाकर अपना राजनीतिक पहल चला रहे हैं बिहार में। इसमें सीपीएम है, राजद है, कांग्रेस है और भी दल है, मुकेश सहनी जी का है। तो इस प्रकार से मोहिउद्दीननगर में और भी कई दल हैं। सीपीएम के भी नेता है जो अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। यहाँ के सभी लोग चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, मैं कुछ बेहतर करूंगा। सभी यही बात कह रहे हैं। पूर्व भी कह रहे हैं कि मेरा पहले जब हम विधायिका थे तो हमारा यहाँ ये नहीं था, दल का ऊपर में मंत्री नहीं थे, हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए हम ठीक से काम नहीं कर पाए। तो हमें मौका मिलेगा। हमारे जो तेजस्वी जी है वो अगर बनते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री तो हम लोग भी अच्छा काम करेंगे। आप भी वही बात कह रहे हैं कि अगर मुझे मिले तो मैं भी अच्छा काम करूंगा। तो इस सभी बातों में से आपको व्यक्तिगत क्यों ज्यादा विश्वास किया जाए कि आपके पिताजी के नाम पर? पिताजी का नाम तो है, साथ ही साथ मैं मोहिउद्दीननगर के लोगों को एक बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को साबित करूंगा। और जहां तक रही बात सरकार की, तो वो तो सुनिश्चित है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में इस बार सरकार बनेगा। और उन्होंने जो 17 महीने में जो उन्होंने कार्य किया युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और उनके पास जो विजन है, उस विजन से ही इस राज्य का विकास होगा और उद्धार होगा और उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, यह मैं महसूस करता हूं और ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। चलिए एक और सवाल, अगर किसी को भी टिकट मिलता है मोहिउद्दीननगर से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में, तो क्या आपका उन लोगों के साथ समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा? हमेशा से मेरा समर्थन रहा है। मैं 2015 में लालू जी का प्रोग्राम हुआ था मोहनपुर में, उसके बाद से मैं सक्रिय रहा
और 2015 में पार्टी ने जिनको भी नेतृत्व दी, पार्टी ने जिनको भी उम्मीदवार के रूप में भेजा, मैं उनका समर्थन किया। 2020 में भी समर्थन किया और 2025 में भी समर्थन करूंगा। तो कुछ यही सराहनीय बातों के साथ हमारे साथ इंजीनियर विद्यासागर जी थे, जो कि अपनी बातों से यहाँ के विधानसभा के लोगों को, मोहिउद्दीन नगर के हर एक नागरिक तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किए, जिससे यह साबित होता है कि अगर महागठबंधन के कोई भी उम्मीदवार आते हैं तो ये अपने पूरे समर्थकों के साथ, अपने दलबल के साथ उनका समर्थन करेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा सहयोग करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।